जिंदगी, अहंकार किया तो मौत। बोलो बलराज सिंह कहना क्या? और मेरा हुक्म तुझको और बजाना मेरा हुक्म तुझको और बजाना पड़ेगा और नहीं मार अंतर दिखाना। क्या हुक्म से करके और इनकार तूने तो क्या होगा बलराज? और तुझे फिर आदम को जाना पड़ेगा। तू शाला महाराज जसवंत सिंह का कत्ल करेगा या कि नहीं? महामंत्री बलराज सिंह, मैंने सम्राट का नमक खाया ही जो लाओ बलता इस सेना पर संजीत सिंह की रोम रोम में इसके बदल में दौड़ रही। मेरी बात पर गौर करो क्या तुमसे कहना। और नहीं धर्म मेरा हुक्म ये बता दुनिया से मिटा दे, मैं मिटना पसंद करूंगा, लेकिन तेरे हुक्म के तामील ये संजीत सिंह कभी नहीं। हरामजादे, सिर्फ रे फौजी, शायद तेरे को नहीं मालूम, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और की मौत मिलती है साले तू जैसे देश के। हरामजादे, तेरी चमड़ी उखाड़ कर, तेरी चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले तल में गाड़ दूंगा। महाराज जसवंत सिंह का खून करेगा या कि नहीं? तू चाहे मुझसे एक बार पूछ या सैकड़ों बार, अगर मैंने इनकार कर दिया तो सिर्फ ये सत्यजीत सिंह इनकार ही करेगा। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर बलराज सिंह के आगे। तेरी क्या औकात है रे हरामजादे? तू सारा वफादारी दिखाने चला है। अरे तू कैसा वफादार है रे? तूने महारानी सत्यवती को मरते वक्त वचन दिया था, कहा था कि राजमाता तुम्हारे दोनों कुंवर की परवरिश करूंगा और कुंवर के ऊपर कभी खरोच नहीं आने दूंगा। आज तेरे उन दोनों जिगर के टुकड़े राम और श्याम को हमने मौत की सजा दिलवा दिया।
तू साला कैसा वफादार है रे? कहाँ गई तेरी बच्चन? हाँ साला हरामजादे, अगर तू साला महाराज जसवंत सिंह का खून नहीं करेगा तो याद रख, महाराज जसवंत सिंह को मौत के घाट में उतारूंगा, क्योंकि महारानी कामनी मेरी मुट्ठी में है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। तू साला इसी कैद खाने के अंदर से बैठकर नजारा देखेगा। एक दिन तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या, सारा शैतान भी कांप उठेगा। हरामजादे, जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर बलराज सिंह, आग लगा देता हूं पानी में। साला शबाई साले, शबाई इस शर्मजादे को ले जाकर कैद खाने के अंदर बंद कर। ये साला मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है। जब तक ये हमारे आदेश का पालन करने के लिए राजी न हो जाए, तब तक इस शत्रु को अन्न जल नहीं मिलना चाहिए। और तुम जिधर से आओगे उधर साले को 2500 लट्ठा मारोगे। हमारा हुक्म है कि महाराज जसवंत सिंह को तत्काल मौत के घाट उतार दिया जाए। ये साला मेरे हुक्म से मुकर रहा है। अच्छा, तो तू कत्ल करेगा? 14-15 दिन वेरी गुड, तुम अकलमंद हो। मैं जा रहा हूँ, कैद खाने से भाग कर जाने न पाए। अगर साला भागने की जरूरत करे तो दौड़ा के गोली मार देना। ओके? सेनापति, तुम खाना खा दो, न पानी पिया दो, न हमें लंबरदार को हुक्म बजावत हो। सिपाही, रोए रहे हो। मैंने राजमाता को वचन दिया था कि मैं दोनों को राम और श्याम की हिफाजत करूंगा, लेकिन आज ये सेनापति संजीत सिंह बेबस और लाचार है कि मैं हथकड़ियों में जकड़ा हुआ आदि कपटी 3 सलाखों के अंदर हूँ। और बेटे, मेरे राम और श्याम न जाने कहाँ होंगे, उधर बदल ठोकर खा रहे हैं। यही सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मैं ना ही खाना खाता हूँ और ना ही पानी पीता हूँ कि आज मैंने राजमाता को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सके, पूरा नहीं कर सके। सिपाही राम बली, रो न साहब, अब राम और श्याम इस दुनिया में नहीं है। महारानी ने राम और श्याम को राज्य से बाहर निकाल दिया। मतलब है कि रतनगढ़ राज्य से महारानी कामनी ने दोनों बच्चों को बाहर कर दिया। मार मार के बाहर निकाल देना, अपनी दुनिया में नहीं है। तो आत्महत्या कर लेंगे। अब रो न साहब, अगर इस जेल में रहोगे तो एक दिन तुमका मारे एकदम से मार जाए। आज महामंत्री बलराज सिंह महाराज का कत्ल करने के लिए मुझसे कह रही और मैंने सम्राट का नमक खाया है, जो लहू बनकर सेनापति संजीत सिंह की बदन में रोम रोम में दौड़ रही। अब तुम्हें बताओ कि मैं सम्राट का कत्ल कैसे कर दो, उन्हें इस दुनिया से मिटा दो। उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चों को रतनगढ़ राज्य से ही बाहर कर दिया गया हो। महाराज को मारने के लिए साला प्लान बनाए हैं। आज ये सेनापति संजीत सिंह हार गया क्योंकि राजमाता को दिया हुआ वचन हम पूरा नहीं कर सके। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। अगर यहाँ रहोगे तो जितने बार आएगा उतने बार तुमको मारेगा।
जैसे सारे हम बिना से हम खाएगा। रामबली, मेरे जीने का उद्देश्य मेरे दोनों कुंवर राम और श्याम ही, क्योंकि मैं अपने वतन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ, लेकिन अपना वतन को भूल जाइए सिर्फ सच्ची सिंह, ऐसा हो नहीं सकता है। इस सलाखों के अंदर से आज तुमने उठिया जान करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और हम तुम्हारी इस उपकार को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और आज आपने मुझे जेल से आजाद किया है, तो मेरा पहला उद्देश्य होगा कुंवर राम और श्याम को खोजकर फिर ही रतनगढ़ राज्य में वापस आऊंगा। सिपाही रामबली, सम्राट की जिम्मेदारी तुम्हारी कंधों पर होगी, उनकी देखभाल तुम्हें करना होगा। जब तक जिंदा आज ना आवे दे। ठीक है रामबली, जो साला मारक प्लान बनाई हम 50 कोई बात नहीं, मैं इन युवक सलाखों से जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बलराज सिंह फिर से आ गया तो हम यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जल्दी हमारी मुलाकात तुमसे जरूर होगी सिपाही रामबली। न रहा बांस न बाजे बांसुरी, साला गंधैली गढ़ी व साला कह 14 बकुला, इनके दोनों जने के मिली जुली सरकार है। भला बताओ, महाराज का साला कहा जाओ मार जाओ, हमें रहते हुए महाराज की बारात नहीं आ सके। अब आज सेनापति सत्यजीत सिंह का छोड़ दी ना, समझो महारानी तुम्हें मौत का गड्ढा खोद दी, या गड्ढा खोद के हम खुद जा रहे हैं। अभी हम नौकरी न करें, अभी महारानी का चलता है, अब जा रहे हैं जाए, लेकिन ऐसे नहीं कुछ करते हुए। हमारे पेटी मास्टर इशारा भी दे रहे हैं, लेकिन कहना है हाय कि भैया दारू बदनाम, दारू सिर्फ बदनाम है। आवाज का नशा को नहीं कर, दुनिया नशा कर रही है, लेकिन दारू बदनाम है। कि भैया दारू बदनाम, कि बाबू दारू बदनाम, अरे नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम, दारू बदनाम, की दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम, नशे में सारी। ए भैया, अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा। जने जने नौटंकी देख रहे हैं, जरूर भले देखा नहीं, लेकिन घर का शंका लगी हुई। याद सवेरे जाओ तो मेहरारू बरबराई है, कहीं हैजा करो सारी रात नौटंकी देखा कह रहे हो भाई 10 बजे तक लौट जाओ गए। अरे केहू का दारू का नशा तो केहू का मेहरारू का नशा, अरे यही नशवे में मास्टर अरे बजावे हारमोनिया दारू बदनाम, नशे में सारी। मेरा नाम इंस्पेक्टर सुरजीत है। मैं रामनगर के थाने में हमारी ड्यूटी लगी थी, वहां से मुझे भेजा गया है इस रतनपुर थाने में। 1 हफ्ता की मैंने छुट्टी लगा कर आया हूँ। इस रतनपुर थाने में बहुत, यहाँ पर रतनपुर में बहुत गुंडागर्दी होती है। 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगेगी। जितने गुंडे हैं इन्हें मार करके हम जेल में बंद कर देंगे। और आज हम अपने घर आए हैं, और हमारे घर में सिर्फ एक हमारी बहन रागिनी है और एक मैं सोचता हूँ कि अपनी बहन रागिनी को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इसी तरह जैसे हम एक पुलिस अफसर हैं उसी तरह मेरी बहन रागिनी हो जाए। मैं थोड़ी देर बैठ करके अपनी बहन रागिनी का इंतजार करते हैं।
भैया। और कहो, कहा मेरी लाडली बहन रागिनी, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है भैया, लेकिन भैया आज आज आपकी बहन आपसे कुछ कहने आई है भैया। अरे मेरी लाडली बहना, अपने भाई सुरजीत से तू क्या कहना चाहती है? सुनिए भैया। अरे भैया गुजारिश आपसे करती बहना, भैया गुजारिश आपसे करती बहनाया, अरे शिवरात्रि का मेला लगा देखने जाऊंगा। शिवरात्रि का मेला लगा देखने जाऊंगा। हाँ भैया, आज मैं शिवरात्रि का मेला देखना चाहती हूँ। वाह मेरी बहन रागिनी, यानी शिवरात्रि का मेला देखने जाओगी? क्यों नहीं भैया? वो बहना इजाजत तुम्हें दे रहा है भैया, जाओ बहना। जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा है, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। ओ सूर्यास्त होने से पहले चलिया नगर, सूर्यास्त होने से पहले चलिया नगर, तेरे ज्यादा वहाँ पर लगाना नहीं। जा मेरी बहन रागिनी, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन अपने भाई सुरजीत के लिए शिव जी का प्रसाद जरूर लाना। क्यों नहीं भैया? ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ भैया। जाओ, लेकिन याद रहे सूर्यास्त होने से पहले अपने घर वापस आ जाना। क्यों नहीं भैया? नहीं तो ये तेरा भाई सुरजीत तेरी याद में बेचैन हो जाएगा। क्यों नहीं भैया? जाओ। मैं सूर्यास्त होने से पहले बंगले आ जाऊंगी भैया। और रागिनी, कहिए चाहो तो दो चार बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ भेज दे। नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया। आज मैं अपनी सहेली के साथ जाऊंगी। क्या कहा? हाँ भैया। अपनी सहेली के साथ? क्यों नहीं? क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? मेरी सहेली का नाम है कोमल जादूगरनी। क्या कहा? कोमल जादूगरनी। वाह मेरी लाडली बहन, वाह। वो जादूगरनी है भैया। शाबाश। जाओ, आज मैं उसके साथ जाऊंगी। जाओ मेरी रागिनी बहन, लेकिन अपना ख्याल रखना। क्यों नहीं भैया? जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बाय बाय बाय। यही मेरी बहन रागिनी है। इसके बचपन में हमारे माता पिता का देहांत हो गया है, और मैं यही सोचता रहता हूँ कि माता पिता का दिया हुआ जुबान खाली ना चला जाए। मैं एक दिन अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर पुलिस अफसर ना बनाया तो बेकार है। अब मैं चल करके अपनी बहन का इंतजार करेंगे। अब देखो क्या होता है।
दोनों भाई इतनी दूर आ गए थे, लेकिन मुझसे प्यास के मारे रहा नहीं जा रहा भैया। मुझे बहुत भूख लगी है भैया। क्या तुम भूल गई? ये अपनी माँ ने, अपनी माँ महारानी कामनी ने हमें कसम दिया है कि अगर इस रियासत में पानी पिया तो समझो अपनी मरी हुई माँ का रक्त पिएंगे, और भोजन किया तो समझो 7 लोगों का मांस खाएंगे। इसलिए आओ, वो जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, हम उस मंदिर की तरफ चलते हैं, वहीं पर कुछ खाकर पानी पिएंगे भैया। प्यास के बारे मेरा प्राण निकल जाएंगे। मनीषा पिला के महल बनावे, मनीषा पिला के महल बनावे, दुनिया धेला चलावे, जिंदगी आते खेला समझ न जावे, खेला समझ न जावे। मनीषा पिला के महल बनावे, सपना के महल बनावे, मनीषा पिला महल बनावे, दुनिया तेरा चलावे, जिंदगी आके खेला जिंदगी आके खेला समझ। समय हटावे, समय रोवावे, समय ही नाच नचावे। समय हटावे, समय रोवावे, समय नाच नचावे। क्या बताऊं, अभी तक मेरी सहेली नहीं आई, न जाने वो क्या करने लगी है। आने दो, मैं उसका इंतजार करती हूँ। आएगी तब मैं उसके साथ शिवरात्रि का मेला देखने जाऊंगी।